हेलो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ऑर्बिट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वही सीरीज़ लेकर के आए हैं वोकैब की। टॉप 10 वोकैब हम करेंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। पहले हम उनके अर्थ जानेंगे, फिर उन पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको वो समझ आएँ और लंबे समय तक याद रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, उदार, काइंड, जनरस, चैरिटेबल। नेक्स्ट है काजोल। काजोल का मतलब होता है चापलूसी करके बनाना, फ्लैटरी करना, किसी की फ्लैटर कॉक्स परस्यूड, उसकी चापलूसी करके उसको खुश करना, उसको मनाना। नेक्स्ट है प्राग्मेटिक। प्राग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल। जो व्यवहारिक हो उसके लिए हम प्राग्मेटिक शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, आलसी, लेजी, स्लगिश, इनएक्टिव। स्लगिश भी आलसी, लेजी, इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है वोरासियस। वोरासियस का मतलब होता है लालची, खाने के मामले में भी पेट्टू इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक लालची, पैसे के मामले में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं वोरासियस। ग्रीडी, लालची, हंगरी, इनसैटिएबल, जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट, इनसैटिएबल। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल सावधानी से, बारीकी से काम करता है, काम में बारीकी दिखाता है, बहुत ही केयरफुल, प्रेसाइज, थ्रो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, उसके लिए हम मेटिकुलस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सावधान, बारीकी से ध्यान देने वाला, केयरफुल, प्रेसाइज, थ्रो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है वैन। वैन पहले हम कर चुके हैं ये शब्द। वैन का मतलब होता है पतन। वैन का मतलब है पतन, पतन होना, घटना, कम होना, डेक्लाइन, डिमिनिश, फेड। तो वैन का मतलब होता है किसी किसी की शक्ति का या मात्रा का धीरे धीरे कम हो जाना। अगला है झील। झील का मतलब होता है उत्साह, जोश, एंथुआइज्म, पैशन, ईगरनेस। नेक्स्ट है रिसिंड। रिसिंड का मतलब है रद्द करना, निरस्त करना, कैंसल, रिवोक, एबोलिश। एबोलिश हम पहले कर चुके हैं ये शब्द। एबोलिश, रिसिंड का मतलब कानूनी तरीके से किसी चीज़ को रद्द कर देना, किसी लॉ को कोई अन्यायपूर्ण लॉ है उसको रद्द करना, जैसे सती प्रथा है तो कैंसिल करना, रिवोक करना, एबोलिश करना। नेक्स्ट है सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, फ्लैटर, टोडी, यस मैन। ठीक है। चलिए दोस्तों हमने इन सभी 10 शब्दों के अर्थ जाने। अब हम इन पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के बिना वोकैब याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीटेशन होता है, तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैंने आज एक क्लोज टेस्ट लिया है, इसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें सही फिल इन द ब्लैंक्स चूज करना है जो अप्रोप्रिएट है इस सेंटेंस में। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देयर वाज वंस ए डैश। एक थार किंग, राजा, हु ऑलवेज हेल्प्ड, जो दूसरों की, नीडी मतलब जरूरत, जिसको जरूरत हो, जरूरतमंदों की हेल्प करता था राजा। तो जो जरूरतमंदों की हेल्प करता है वो राजा या व्यक्ति कैसा होता है? वो दयालु होता है, काइंड काइंड होता है। तो उसके लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था? बेनिवोलेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। लेथार्जिक होता है सुस्त, लेजीनेस। रिसिंड होता है रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना। तो यहाँ पे देयर वाज ए बेनिवोलेंट किंग हु ऑलवेज हेल्प द नीडी, जो जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता है। नेक्स्ट है पीपल ऑफन ट्राइड टू। लोग ऑफन होता है प्राय, ट्राई टू प्रयास करते थे, डैश करने का राजा को, बाई स्वीट टॉक,
मीठी मीठी बातों से, टू गेट स्पेशल फेवर, ताकि वो राजा का फेवर पा सके। तो क्या करते थे, उसकी चापलूसी करते थे, उसकी खुशामद करते थे। तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था शब्द, क्या आएगा, वेन, काजोल, चील, वोरासियस। तो काजोल इसका सही आंसर होगा। काजल, काजोल का मतलब होता है खुशामदी करना, खुशामद करना, फ्लैटरी करना, चापलूसी करना। वैन का मतलब होता है पतन होना, धीरे धीरे कम हो जाना। झील, उत्साह। वोरासियस होता है लालची या पेटू, खाने के मामले में भी हो सकता है, धन के मामले में भी वोरासियस हो सकता है। तो पीपल ऑफन ट्राइड टू काजोल, लोग जो पराये उसे खुशामद करने की कोशिश करते थे मीठी मीठी बातों से, ताकि उसका फेवर पास करें वो। नेक्स्ट है 3 नंबर पे, हाउएवर, जबकि ही वाज, वह था, वेरी, इन मेकिंग डिसीजन, कोई व्यक्ति निर्णय लेने में कैसा था, वो राजा कैसा था निर्णय लेने में, ऑलवेज चूजन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वो हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखता था। तो वो कैसा था, व्यवहारिक था। तो व्यवहारिक के लिए हमने क्या किया था, मेटिकुलस का क्या मतलब होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है जो चीजों को बारीकी से जांच पड़ताल करता है चीजों की। प्राग्मेटिक होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, तो सही शब्द यहाँ पे प्रैक्टिकल ही होगा। वोरासियस होता है लालची, लेथार्जिक होता है जो व्यक्ति सुस्त है, लेजीनेस के सेंस में लेथार्जिक यूज होता है। तो हाउ एवर ही वॉज वेरी प्राग्मेटिक, तो प्राग्मेटिक यहाँ पे सही इसका आंसर होगा। इन मेकिंग डिसीजन, वो डिसीजन लेने में व्यवहारिक था। नेक्स्ट है, वन डे, एक दिन, हिज मिनिस्टर, उसका जो मंत्री था, बिकेम, वो बन गया, डैश, एंड स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपरली, और उसने सही तरह से काम करना बंद कर दिया। तो किस कारण से वो सही तरह से उसने काम करना बंद कर दिया, बेनिवेलेंट, लेथार्जिक, सुस्त, झील, उत्साह, अगर उत्साह होता तो वो काम और अच्छे से करता, रिसेंट, रद्द करना, तो वो लेथार्जिक हो गया। लेथार्जिक यहाँ पे सही आंसर आएगा। बेनिवलेंट हमने किया, काइंड, उदार, झील, उत्साह से भरा हुआ, रिसेंट, रद्द करना, तो लेथार्जिक यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नंबर 4 में, ही बिकम लेथार्जिक, LETHARG से, लेथार्जिक। नेक्स्ट है, मीनवाइल, इसी बीच, मीनवाइल, इसी बीच, हिज एनिमी, जो उसका शत्रु था, वर, डैश, हो गया, डैश, फॉर पावर, एंड वांटेड टू अटैक हिज किंगडम, वो क्या हो गया, लालची हो गया, इसके लिए, पावर के लिए, और उस पर उसने अटैक, जो राज्य था राजा का, उस पर अटैक करना चाहा। तो क्या हो गया, लालची। लालची के लिए हमने क्या किया, वोरासियस। मेटिकुलस होता है जो बारीकी से काम करता है एक एक चीज के लिए। सिकोफेंट, सिकोफेंट होता है चापलूस, बेनिवोलेंट, उदार। ठीक है, तो क्या हो गया, वोरासियस हो गया। द हिज इनेमी वर वोरासियस। नेक्स्ट है, द किंग, राजा, बीइंग ए वेरी, राजा जो बहुत डैश था, प्लान्ड हिज स्ट्रेटजी केयरफुली, उसने अपनी जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल केयरफुल तरीके से प्लान की, यानी कि बारीकी से प्लान की। तो बारीकी के लिए हमने क्या किया, मेटिकुलस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटिकुलस, 6 नंबर में इसमें मेटिकुलस। वोरासियस होता है, क्या होता है वोरासियस का मतलब, लालची। लालची वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, पेटू हो सकता है, धन के मामले में हो सकता है, पावर के मामले में हो सकता है। नेक्स्ट है, वेन, वेन का मतलब होता है पतन हो जाना, कमी हो जाना। रिसीड होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। नेक्स्ट, हिज सोल्जर, उसके जो सोल्जर थे, वर्कड विद ग्रेट, डैश, टू डिफेंड द किंगडम, राज्य की रक्षा करने के लिए उसके जो सोल्जर थे वे कैसे काम कर रहे थे, उत्साह के साथ। तो उत्साह के लिए हमने क्या किया, जी।
लेथार्जिक सुस्त से वो काम नहीं कर रहे थे, अगर सुस्त से काम करेंगे तो राज्य को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सिकोफेंट चापलूस नहीं थे, प्राग्मेटिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो झील इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटर, उसके बाद द किंग डिसाइडेड टू, राजा ने निश्चय किया डैश करने का, एन ओल्ड अनफेयर लॉ, एक पुराना अन्यायपूर्ण कानून को क्या करने का, रद्द करने का। रद्द करने के लिए हमने क्या किया, रेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंडोन का मतलब होता है माफ करना, कर चुके हैं हम। बेनिवोलेंट होता है उदार, वेन होता है किसी की शक्ति का क्षीण हो जाना, पतन हो जाना। नेक्स्ट, ओवर टाइम, समय के साथ, द पावर ऑफ हिज एनेमी, उसके शत्रु की जो शक्ति थी, बिगेन टू, शुरू हो गई, डैश होना, क्या, उसकी शक्ति का पतन, उसके एनेमी जो था उसका पतन होना शुरू हो गया, तो वैन आएगा यहाँ पे। जेल का मतलब हुआ उत्साह, बेनिवेलेंट उदार, काजोल होता है खुशामदी करना। नेक्स्ट है हाउएवर, जबकि द किंग स्टिल हैड टू फेस मैनी, फिर भी राजा को बहुत सारे सामना करना पड़ा, किसका, डैश का, हु ऑलवेज प्रेज्ड, जो हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे, झूठी, फॉल्सली फॉर देयर ओन गेन, अपने अपने लाभ के लिए, जो झूठी प्रशंसा करता है अपने लाभ के लिए उसको क्या बोलते हैं, चापलूस। चापलूस के लिए हमने क्या करते हैं, सिकोफेंट। ठीक है, जील उत्साह, मेटिकुलस, जो बारीकी सी चीजों को देखता है, वोरासियस, वोरासियस का मतलब होता है लालची, पेटू। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये प्रैक्टिस पूरी की 10 शब्दों की। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस और करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ये वन वर्ड टाइप हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको उसका आंसर देना है। ए काइंड, पहला क्वेश्चन है, ए काइंड एंड जनरस पर्सन, एक दयालु और उदार व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, चापलूस बोलेंगे। साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस। बेनिवोलेंट उदार, तो बेनिवोलेंट बोलेंगे। ठीक है, लेथार्जिक सुस्त, काजुल जो खुशामद करना किसी की। नेक्स्ट है परस्यूड समवन बाय फ्लैटरी इज टू, किसी को चापलूसी, फ्लैटरी, उसकी झूठी प्रशंसा करके उसको मनाना, तो उसके लिए हमने किया काजोल। काजोल इसका सही उत्तर होगा। रिसेंट का मतलब होता है रद्द करना, वेन पतन हो जाना, मेटिकुलस चीज़ों को बारीकी से देखना। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, एक आदमी है जो बहुत प्रैक्टिकल है और व्यवहारिक है, तो वो कैसा है, प्राग्मेटिक। प्राग्मेटिक इसका सही आंसर होगा। वोरासियस क्या होता है, लालची। जील उत्साह से भरा हुआ, सिकोफेंट चापलूस। समवन हु इज वेरी लेजी एंड इनएक्टिव, एक व्यक्ति बहुत ही सुस्त है और इनएक्टिव है, तो उसके लिए हम लेथार्जिक, सुस्त। मेटिकुलस जो चीज़ों को बारीकी से करता है, बेनिवोलेंट है वो उदार है, जील है वो उत्साह से भरा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली हैंग्री, ग्रीडी फॉर फूड और नॉलेज और पावर्स और वेल्थ, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा भूख होना, तो उसके लिए हमने शब्द किया, बार बार हम इस शब्द को कर रहे हैं, वोरासियस। वोरासियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। काजोल खुशामद करना, वेन पतन होना, रिसेंट रद्द करना। नेक्स्ट है पर्सन हु पे ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, एक व्यक्ति जो छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देता है, अटेंशन देता है, बारीकी से काम करता है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। प्राग्मेटिक व्यवहारिक, सिकोफेंट चापलूस, लेथार्जिक सुस्त। टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन इंटेंसिटी और पावर, शक्ति में गिरावट, पतन, पतन के लिए हमने क्या किया, वेट। जील उत्साह, काजल खुशामद करना, वोरासियस होता है लालची। नेक्स्ट, ग्रेट एंथुजियाज्म और पैशन इज कॉल्ड, किसी चीज के प्रति पैशन, उत्साह, तो उसके लिए हमने क्या किया, जील। जील इसका सही उत्तर होगा। बेनिवोलेंट होता है उदार, रिसीड होता है रद्द करना, मेटिकुलस होता है निपुण, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से ध्यान देना, बिल्कुल डिटेल में चेक करना किसी चीज को। नेक्स्ट है टू ऑफिशियली कैंसल और रिवोक समथिंग, रिवोक का क्या मतलब होता है, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, तो उसके लिए हमने क्या किया, रेसेंट। व्हेन
पतन हो जाना, काजोल, किसी की फ्लैटरी करके उसको खुश करना, वोरासियस, लालची। नेक्स्ट है ए पर्सन हु प्रेज अदर टू गेन एडवांटेज। एक व्यक्ति जो दूसरों की प्रशंसा करता है, इसलिए करता है कि खुद उसका लाभ उठा सके, झूठी प्रशंसा करता है। तो उसके लिए क्या शब्द है? चापलूस, सिकोफेंट। झील, उत्साह, मेटिकुलस, जो चीज़ों को बारीकी से करता है। बेनिवोलेंट होता है उदार। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।